नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। द फोर्टन व्लॉग की कैरियर काउंसलिंग सीरीज़ की आज की ये वीडियो बीबीए के बारे में है। तो आइए बीबीए के बारे में अपनी इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बीबीए के ओवरव्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। ओवरव्यू से मुराद ये है कि बीबीए के बारे में कुछ अहम पहलू जो जानना बहुत ज़रूरी है, उनका एक मुख्तसर जायज़ा लिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय बीबीए, यानी कि बीबीए के मानी क्या हैं। इससे अगला पॉइंट ये है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि यानी कि आपकी अहलियत क्या होनी चाहिए अगर आप बीबीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद इसका मेरिट क्या होता है। फिर इसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीबीए को ऑफर करवा रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफरिंग कौन कौन सी है। फिर इसके बाद इसका फीस स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपका फीस स्ट्रक्चर कितना होगा, और अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस केस में आपका फीस स्ट्रक्चर कितना होगा, इसका भी एक मुख्तसर जायजा लिया जाएगा। इसके बाद इसके स्कोप की बात करेंगे कि इसका स्कोप कौन कौन सी डिसिप्लिन्स में है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप बीबीए करने के बाद जॉब कर सकते हैं। और सबसे आखिर में इसका सबसे अहम सवाल कि बीबीए करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी के बारे में भी हम मुख्तसर जायजा लेंगे, और इस पब्लिक सेक्टर में इसकी कितनी सैलरी होगी उसके बारे में भी देखेंगे, और प्राइवेट सेक्टर में इसकी कितनी सैलरी होगी उसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए अपनी वीडियो के सबसे पहले पॉइंट को स्टडी करते हैं, जो हमारा व्हाट इज मेंट बाय बीबीए का पॉइंट था कि बीबीए के मानी क्या है। तो बीबीए के मानी नाज़रीन, बीबीए स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बी के मानी बैचलर के हैं, बी के मानी बिजनेस, और ए के मानी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हम जो उसका जो स्टैंड फॉर है उसे बीबीए कहा जाता है। फिर उसके बाद एक 4 साला प्रोग्राम है। नाज़रीन, बीबीए एक 4 साला प्रोग्राम है, और बीबीए को बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कहा जाता है, ये भी जान लीजिए कि बीबीए का ताल्लुक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के से इसका ताल्लुक होता है, कि यानी कि आपको एक मैनेजमेंट की फील्ड, एक मैनेजमेंट का शोबा और बिजनेस के मुतालिक ये एक शोबा होता है जिसका स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके बाद जो है ये एक 4 साल का बीएस प्रोग्राम है। ये मैनेजमेंट के मुतालिक है। अगला पॉइंट ये है कि इट इज़ अबाउट मैनेजमेंट, और 4 साला प्रोग्राम में आमतौर पे 8 सेमेस्टर होते हैं, जो 6 मंथ का एक सेमेस्टर है इसमें। तो इसके बाद नाज़रीन आपको पता चल गया होगा कि बीबीए के मानी क्या है। इसके बाद अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, कि अगर आप बीबीए के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी भी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि अहलियत का मेयार क्या होगा। और अहलियत के मेयार की बात करें तो नाज़रीन सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आप मैट्रिक की बेस पर बीबीए नहीं कर सकते, आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट फिर चाहे आपने एफएससी किया है, फिर चाहे आपने एफए किया है, या आईसीएस से किया है, आईकॉम से किया है, या डीकॉम से किया है, लेकिन सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। नाज़रीन इसके बाद बात करेंगे कि पास होना चाहिए, और पास होना भी चाहिए कि मिनिमम आपके 45% मार्क्स हों। अगर आपके 45% से मार्क्स कम होंगे तो मुमकिन नहीं है कि आपको कोई प्राइवेट सेक्टर भी जो है एडमिशन दे दे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कम से कम 45% मार्क्स इंटरमीडिएट में होना लाजमी है। और इसके बाद नाज़रीन अगला पॉइंट ये है कि एक सवाल पैदा होता है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कि तो क्या वो बीबीए कर सकते हैं या वो नहीं कर सकते। तो नाज़रीन ये बात जान लीजिए कि एफएससी चाहे आपने प्री मेडिकल यानी कि बायोलॉजी रख कर की है, या प्री इंजीनियरिंग यानी कि मैथ रख के की है, तो बहुत दोनों केसेस में जो है वो आप बीबीए के लिए एलिजिबल हैं, कि आप बीबीए के लिए एडमिशन ले सकते हैं किसी भी अदारे में। तो इसके बाद नाज़रीन बात करते हैं कि बीबीए में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर का क्या मेरिट होगा और प्राइवेट सेक्टर का क्या मेरिट होगा। तो सबसे पहले अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में 70% टू 90% जो है वो मेरिट होता है आमतौर पे, यानी कि 70% आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स काउंट होंगे सिर्फ। इसमें कोई एंटी टेस्ट वगैरह नहीं है, और ना इसके साथ कोई आपका मैट्रिक का कंसल्टेंस है। सिर्फ आपके 70% से 90% के दरमियान आमतौर पे जो कोई ज़्यादा अच्छे इदारे होंगे, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का हैले कॉलेज जो बीबीए करवाता है, और उसके अलावा आईबीए कराची है जो आपको बीबीए करवाता है। तो इसके लिए जो आपका मेरिट है वो 89% 90% के करीब होगा, या 85% से अबव होगा। लेकिन अगर आप कुछ नॉर्मल लेवल की पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका 70 के करीब तक मेरिट बन जाएगा। यानी कि हमने आपको एक ब्रॉड सा आइडिया दे दिया है कि अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीबीए के लिए तो आपके मार्क्स जो हैं वो तकरीबन 70% से 90% के दरमियान होंगे, तो आप पब्लिक सेक्टर में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें नाज़रीन, तो आपको कम से कम मिनिमम जो मार्क्स हैं वो आपके 45% और 60% तक अगर आपके मार्क्स मैक्सिमम मेरिट होता है आमतौर पे अच्छी यूनिवर्सिटी का। अगर आपने एडमिशन लेना है एज अ प्राइवेट, तो आपके अगर 60% तक मार्क्स होंगे तो आप जो है वो इसमें आसानी से किसी भी प्राइवेट इदारे में एडमिशन ले सकते हैं।
तो इसके बाद नाज़रीन बात करेंगे कि कौन-कौन से इदारे हैं जो आपको एडमिशन देंगे बीबीए के लिए। वैसे तो नाज़रीन बहुत सारे इदारे हैं जो आपको बीबीए के लिए एडमिशन देंगे, लेकिन कुछ ख़ास इदारों के नाम हमने यहाँ पर दे दिए हैं और उनमें से पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है। ये एक सरकारी अदारा है। फिर उसके बाद रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये एक प्राइवेट अदारा है। फिर आईबीए कराची है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची है, ये एक पब्लिक सेक्टर है। फिर इसके बाद आईबीए सक्खर है, ये भी एक पब्लिक सेक्टर है। फिर लम्स लाहौर है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है। फिर लम्स के मानी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लाहौर में है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में है, ये एक सरकारी इदारा है। फिर नस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में है। फिर यूवास एक सरकारी इदारा है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, और उसके अदर कैंपसेस भी हैं। और इसके अलावा नाज़रीन बात करें सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर एक प्राइवेट इदारा है, ये भी आपको बीबीए ऑफर करवाता है। फिर जीसी यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में है, वो भी आपको बीबीए ऑफर करवाएगी, ये भी एक सरकारी इदारा है। और अगर उसकी बात करें जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की, तो वो भी एक सरकारी इदारा है और वो भी आपको बीबीए ऑफ़र करवाएगा। और इसके साथ-साथ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद वो भी ऑफ़र करवाएगी आपको। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद वो भी आपको ऑफ़र करवाएगी एज़ अ पब्लिक सेक्टर जो है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं बीबीए के लिए। तो इसके अलावा यूईटी लाहौर है, इसके अलावा यूईटी टेक्सला भी है, इसके अदर कैंपसेस जो हैं वो भी आपको पब्लिक यानी कि सरकारी तौर पर जो है वो आपको बीबीए का प्रोग्राम ऑफ़र करवाएँगे। तो इसके बाद नाज़रीन बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग के बाद कि अगर आपने सरकारी किस इदारे में एडमिशन लिया है, तो तब आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होगा। अगर आप किसी ने प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लिया है, तो फिर आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना तक हो सकता है। तो इस हवाले से नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर में नाज़रीन 30,000 से 50,000 तक जो है ये मैक्सिमम एक फ़ीस स्ट्रक्चर है जो आम तौर पर हो सकता है। अगर कोई काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है पब्लिकली, तो वो आपको जो है 50,000 तक आपकी फ़ीस जा सकती है, लेकिन 50,000 से अबव जो है वो ना होने के बराबर इम्कान है कि आपकी फ़ीस जाए। तो ये एक आइडिया है कि अगर आप किसी सरकारी इदारे में बीबीए के लिए अप्लाई करते हैं और आपका एडमिशन उसमें होता है, तो फिर आपकी 30,000 से 50,000 तक आपका जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर बनेगा बीबीए के लिए। और लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इदारे में जा रहे हैं बीबीए करने के लिए, तो जैसे कि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, लम्स है, कायदा उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो नाज़रीन फिर आपकी फ़ीस 50,000 से 1 लाख प्लस तक भी जा सकती है। जी, आपकी फ़ीस 1 लाख प्लस तक भी जा सकती है अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी कि बीबीए करने के लिए। तो ये था नाज़रीन फ़ीस स्ट्रक्चर बीबीए के लिए। तो इसके बाद अगला पॉइंट हमारा स्कोप का है। टाइम ज़ाया किए बगैर हम आपको जो है मालूमात दी जा रहे हैं ताकि आपका वक्त ज़ाया भी ना हो और आपको मालूमात भी मिल जाए। तो अगला पॉइंट स्कोप का था कि स्कोप के मानी ये है कि अगर आप बीबीए कर लेते हैं तो फिर आपको कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। स्कोप के माने यहाँ पे जॉब के हैं कि आपको जॉब किधर-किधर मिलेगी। तो सबसे पहले आप जॉब कर सकते हैं एज़ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। आप बैंकिंग में काम कर सकते हैं एज़ अ बैंकर। आप किसी भी एक्सपोर्ट कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कई शोबा जात हैं जिनमें आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो नाज़रीन ये हमने आपको कुछ फील्ड्स बताई हैं जिनमें आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वैसे तो बेशुमार फील्ड्स हैं। बीबीए करने के बाद आपको आपके लिए एक बहुत बढ़िया मैदान खुला है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं बीबीए करने के बाद। तो ये था नाज़रीन स्कोप का एक मुख्तसर सा तारुफ। इसके बाद बात करेंगे सैलरी की। जो सबसे अहम सवाल वो शुरू से यही रहा है। हमने अपनी पुरानी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में भी यही बताते रहे हैं कि सैलरी का सवाल जो शुरू से वो अपग्रेडेड है कि सैलरी कितनी होगी अगर हमने बीबीए प्राइवेट करके एडमिशन ले लिया है। इतने सेमेस्टर हमने आपको पहले भी बताया है कि बीबीए की जो हमने आपको फीस बताई है वो पर सेमेस्टर अगर आपकी 1 लाख तक बनती है प्राइवेट सेक्टर में, तो आपकी वो पर सेमेस्टर 1 लाख है। आपको 8 लाख जो है वो 8 सेमेस्टर हैं आपके, तो उस हिसाब से आपकी फ़ीस बनेगी। तो इससे मुराद ये है कि अगर इतनी फ़ीस भरने के बाद हमारी जॉब हो जाती है तो फिर उसके बाद सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी की बात करें नाज़रीन, तो सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक सेक्टर में, यानी कि अगर आपकी सरकारी जॉब हो जाती है तो आपकी सैलरी कितनी होगी। सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी पब्लिक सेक्टर में जॉब हो जाती है तो आपकी जो सैलरी ही है वो 70,000 से 1 लाख प्लस तक जा सकती है। सबसे अहम बात नाज़रीन
कोई भी जॉब है उसका आपको स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास उसका स्किल है तो आप उसमें आगे जा सकते हैं, आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं, बाकी लोगों के निस्बत आगे निकल सकते हैं। लेकिन ये आपकी स्किल से है, आपकी अपनी फील्ड से मोहब्बत और एज अ प्रोफेशनल लेने से है, आपकी मेहनत से है, आपकी कंसिस्टेंसी से है। तो इससे जो है नाज़रीन आपकी 1 लाख प्लस तक भी हो सकती है, आपकी 1.5 लाख 2 लाख तक भी हो सकती है अगर आप अपनी फील्ड में काफ़ी माहिर हैं। तो ये 70,000 से 1 लाख प्लस तक जो हमने आपको बताया, ये हमने आपको बताया एक एवरेज से आदमी के लिए जो इतना मेहनती नहीं है, इतना स्किल नहीं है, इतना प्रोफेशनल नहीं है। तकरीबन 70,000 से 80,000 तक वो कमा सकता है पर मंथ। लेकिन अगर आप काफ़ी प्रोफेशनल हैं अपनी फील्ड में, बैंकिंग जानते हैं, मैनेजमेंट जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, बिजनेस को समझा है, तो फिर नाज़रीन आपकी तनख्वाह 1.5 लाख से 2 लाख से भी ऊपर हो सकती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें नाज़रीन, तो प्राइवेट सेक्टर में 80,000 से 2 लाख प्लस तक सैलरी आपकी जा सकती है। लेकिन इसी में भी वो कंडीशन यहाँ पे लगेगी कि अगर आप मेहनती हैं, अगर आप में स्किल है, प्रोफेशनली है, तो आपकी तनख्वाह 5 लाख से करीब भी जा सकती है, 5 लाख से प्लस भी जा सकती है। 2 लाख प्लस तो हमने आपको एक माइनर सा आइडिया दिया है कि आपकी तनख्वाह इस रेंज में होगी। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे तमाम पहलुओं की अच्छी तरह समझ आ जाए तो दिल को खुश करने के लिए हमारी इस इल्तिजा को जो है वो अपने हम मरूज़ खातिर लाएं और जो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमने आपसे हमेशा एक ही दरख्वास्त की है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी कैरियर काउंसलिंग बेहतर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि जो लोग इस मुसीबत में हैं कि वो कौन सा कैरियर चूज़ करें, उनकी कुछ हेल्प हो जाए। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।